हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायपास स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। हर दिन की तरीके से सुबह 8 बजे का जो आपका टाइम स्लॉट है यहाँ पर वो रहता है एक बर्निंग टॉपिक का। इसके अलावा आपको एक और टाइम स्लॉट अब मिलना शुरू हो गया है शाम को 5:45 का, जहाँ पे हम बर्निंग इशू को डिस्कस करते हैं। बर्निंग इशू वो टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली हर दिन डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन होता है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शेड्यूल है मेरा यूट्यूब का। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पे हर दिन रात में 9 से 10 मिलता है एक स्पेशल क्लास, जिसको अटेंड करना मत भूला करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर कोई उसको अटेंड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सुबह 5:30 मैपिंग है और 7 बजे रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का लाइव शो, जो आपको लाइव ही देखना होता है, ठीक है। देखिए थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं कोविड-19 के बारे में। देखो अभी हो क्या रहा है, कोविड-19 के जो केसेस हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे केसेस कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, उन्होंने तो अपने आप को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया। स्लोवेनिया, इन्होंने भी बोल दिया भैया हमारे यहाँ पे कोई केसेस नहीं है। बाल्टिक नेशंस में देखो तो वहां पे तो उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को ट्रैवल करने की परमिशन दे दी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे नुमोरा नाम की एक, आप कह सकते हो कि एक सर्वे किया गया है इनके द्वारा, जिसमें ये बोला गया है जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है, वहां पे ऐसे आसार भी हैं कि कोविड का जो इफेक्ट है, कोविड-19 कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, ये दोबारा से देखने को मिल सकता है। यानी कि इसकी जो सेकेंड वेव है, इसका अटैक देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे अनलॉकडाउन किया गया तो। और इस कैटेगरी के अंदर इंडिया का नाम भी रखा गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गया है। देखो अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हम लोग वो बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे नॉलेज के पार्ट पे कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना है। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, 4 चल रहा था, है ना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अनलॉकडाउन 1.0 हो गया। चलो ठीक है, पूरे एक हफ्ते में जून के फर्स्ट वीक में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अभी क्या हो रहा है, सारे मंदिर वगैरह खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह खोल दिए गए हैं, मॉल वॉल भी खोलने की बात चली रही है इंडिया के अंदर। लेकिन कुछ अभी भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। बट इनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि अगर इंडिया में अनलॉकडाउन किया जाता है तो यहाँ पे दोबारा से आपको कोरोना वायरस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कोरोना के जो केसेस हैं, चाहे वो आपका यूपी हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के अंदर तो आप हालात देख ही रहे हैं, कितने बुरे हालात होते जा रहे हैं। दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली में देखो मेट्रो वगैरह भी शुरू कर दी गई है। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस कैटेगरी में आई हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे अर्जेंटीना को रखा गया है, दूसरे पे रखा गया ब्राजील को। इंडिया का नंबर जो है वो भी आपको इन 15 देशों के बीच में मिल रहा है। और चाइना के अंदर तो कोविड का दूसरा इम्पैक्ट देखा भी जा चुका है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि भैया गर्मी होगी तो कोरोना वायरस चला जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं मिली, और जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है तब तक आप कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अच्छा एक चीज और कहना भूल जाते हो, तो तुम लोग एक काम करना भूल जाते हो, एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। अब देखिए नोमुरा, इनके द्वारा जो सर्वे किया गया है जिसमें बोला गया है कि सेकेंड वेव के आसार देखने को मिल रहे हैं, और ये इम्पैक्ट करेगा कितने देशों की इकोनॉमी को। 45 कंट्रीज हैं जिनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव देखने के आसार पूरे पूरे हैं, जिसमें से इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। अब इंडिया अगर इंक्लूड होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मोदी के द्वारा इंडिया की जीडीपी बोली गई थी 0%। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है वो श्रिंक कर जाएगी। तो इंडिया की जीडीपी तो ऑलरेडी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी तो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी हमने प्रिकॉशंस के साथ, मिटिगेशंस के साथ अनलॉकडाउन नहीं किया होता तो भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता। हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो तभी बनेगा ना जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्ट्रीज में जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा, और जब अगर हम जाएंगे तो अनलॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बट फॉर नॉलेज आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोविड का दूसरा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर देखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, could lead to the second wave of COVID-19 infections, जापानीज ब्रोकेज न्यूमेरा से। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे ये आपको सर्वे का नाम नजर आ रहा है ना, इनके द्वारा जो सर्वे किया गया है ये कहाँ की कंपनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहाँ के द्वारा सर्वे किया गया है। तो ये जापान का है। देखिए जापान की खुद की सिचुएशन यहाँ पे इतनी खराब पड़ी हुई है कि उन लोगों ने तो इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बेकार है कि इन्होंने तो अलग अलग कंट्रीज से लोन लेना भी शुरू कर दिया।
टोक्यो ओलंपिक्स के लिए पैसा ऑलरेडी लगा चुके थे, अब ओलंपिक्स भी हुए नहीं, तो मतलब ये तो वैसा वाला हो गया कि दोनों तरफ से इनकी बैंड बजी पड़ी हुई है। चलो ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पर वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग मोबिलिटी, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना शुरू कर चुके हैं, इसकी वजह से जो रिस्क आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सी कंट्रीज में है, जैसे कि नंबर 1 पे डेनमार्क को दे दिया इन्होंने। बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पर्सन को कहीं पे भी आने जाने की परमिशन दी गई है। देखिए अभी जो न्यूजीलैंड को बोला गया है ना कि पूरी तरीके से कोविड-19 से फ्री हो चुका है, तो यहाँ पे एक चीज को फॉलो किया गया और वो क्या था, सोशल बबल। सोशल बबल के अंदर क्या किया गया कि एक घर के अंदर जितने भी लोगों की जरूरत है उनको रखा गया, और अगर वहां पे मान लो किसी को भी कोविड के सिम्टम्स होते हैं तो सबके सब क्वारंटाइन में रहेंगे। ये चीज यहाँ पे फॉलो करी गई थी। दूसरा देखो कि यहाँ पे ऑन ट्रैक कौन सी कंट्रीज आ चुकी हैं, मतलब जहाँ पे कोविड के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, इसके बारे में बात हो गई। अब अगर पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो पूरी तरीके से कोविड-19 से फ्री हो चुकी है, तो आपका स्लोवेनिया और न्यूजीलैंड रहेगा। बाल्टिक नेशन में मैंने आपको बताया था कि एक टर्म निकल के आया था, वो टर्म क्या था यहाँ पे, ट्रैवल बबल। ठीक है, ये नाम भी याद रख लेना कि ये बाल्टिक नेशन में था। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बाल्टिक नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करो। अगला देखो यहाँ पे, ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया आपको। तो 45 ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमिक्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। अगर हम इनके एनालिसिस देखें, लिफ्टिंग लॉकडाउन विल लीड टू द ईदर ऑफ टू पोटेंशियल सिनेरियोज। अगर यहाँ पे अनलॉकडाउन किया जाता है तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला क्या होगा, इन द फर्स्ट गुड सिनेरियो, अगर यहाँ पे अनलॉकडाउन किया जाता है तो पहले वाले केस में तो चीजें बड़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगी। अ कंट्री और यूएस स्टेट एक्सपीरियंसेस अ क्विक रिकवरी इन द पब्लिक मोबिलिटी। तो एक तो कंडीशन ये हुई। इसका जो दूसरा वाला इम्पैक्ट है, मतलब एक अच्छाई भी हो सकती है तो एक बुराई भी तो होगी ना। तो इसका बुरा इम्पैक्ट क्या है, जो कर्व हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि फ्लैटन हो जाए, फ्लैटन हो जाए, कोविड के जो केसेस है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे कम नहीं होंगे बल्कि और यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था जो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व तो कहीं से भी फ्लैटन ना हो रहा है, कर्व जो है वो इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। फ्लैटन का मतलब हो गया कि इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो डिक्रीज हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे WHO के एनालिसिस के हिसाब से तो कोरोना वायरस के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 73 लाख को क्रॉस कर चुका है, और इसकी वजह से जो डेथ हुई है वो 4 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे, एशिया की वो सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा अभी भी बने हुए हैं। तो ये 10 जून का डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे हो गया, फिलीपींस ये हो गया और साउथ कोरिया ये हो गया। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस मेंशन किए गए। ठीक है, चलिए ये तो था ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसके बाद जो दूसरा आपका बर्निंग इशू का टाइम रहता है वो है शाम को 5:45 बजे। कहाँ पर, वाईफाई स्टडी पे। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आप में से जितने भी अभी ऐसे लोग हो जिन्होंने जीएस के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया है, फाउंडेशन बैच के लिए, या फिर पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया है, या फिर जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को पढ़ने के लिए बैच ज्वाइन नहीं किया, भैया ये आखिरी मौका है, ज्वाइन कर लो इससे पहले कि पैसे यहाँ पे बढ़ जाएं। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि जबकि जितनी भी आपके बैचेस चलते हैं ना, सबकी जो फी है वो रिवाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि किसी और एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, या आपका राजस्थान पीसीएस हो गया, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हो कृति10, जिसपे आपको मिलेगा 10% ऑफ। और अगर आप पूरा जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे साथ बेसिक से, तो मैंने पहला सब्जेक्ट शुरू किया है इकोनॉमिक्स, और इसी में हम 22 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं पूरे साल भर का करंट अफेयर्स। और जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़ते चलेंगे इसी बैच के अंदर, जिसमें आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो अनअकैडमी के हों, चाहे वो वाईफाई के हों, चाहे वो वाईफाई स्टडी के हों, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर, पूरी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये पांचों चीज एक ही जगह पे पढ़ना चाहते हो, तो उसकी एक ही डेस्टिनेशन है, और वो क्या है, ये पर्टिकुलर बैच। कहाँ पे मिलेगा, अनअकैडमी के एसएससी की कैटेगरी के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कहाँ पर, अभी 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।